अभी भी अंडर 19 लेवल पे ऐसे ऐसे फास्ट बॉलिंग कोचिंग कर रहे हैं। जो मुझे न्यूज़ मिलती थी वो कहते थे अगर आपका रनअप सही नहीं है तो नीचे देख के भागें, ठीक है, आपको जिम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका चेस्ट हैवी हो जाएगा, आपका शोल्डर हैवी हो जाएगा, ठीक है, आप भारी हो गए हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आपने देखा होगा कि एन पॉन्ड जो है, जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक़ है, मोहम्मद हसनैन जो हैं अभी बिग बैश लीग खेल रहे थे, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, उसमें उन्होंने दो जो पिक्चर्स हैं उसकी पिक्चर जो है उन्होंने अपने ट्वीट पे डाली और जो फ्रंट फुट लैंडिंग थी उसके ऊपर उन्होंने बात की। और आपने देखा कि जो उनकी फ्रंट फुट लैंडिंग हो रही है वो बहुत बुरे तरीके से हो रही है। इससे उनका एंकल जो है वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो सकता है, नी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकता है, बैक इंजरी हो सकती है उनको। 100% मैं श्योर हूँ कि जब भी हसनैन 4 डे क्रिकेट खेलते होंगे, लंबी क्रिकेट खेलते होंगे, जब जोर लगाते होंगे, लंबी लंबी बॉलिंग करते होंगे, उनको ज़रूर एंकल में पेन होता होगा और ये उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो ज़्यादातर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं वो, जब कभी इनको 4 डे क्रिकेट, अब जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती भी होगी और ये बढ़ती चली जाएगी अगर इसके ऊपर काम ना किया। उन्होंने अपने ट्वीट में यही बोला कि ये काम वही कर सकता है जो एक टेक्निकल बंदा होता है, टेक्निकल कोच होता है, जिसको बड़ी नॉलेज होती है। और इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताता हूँ। हम, आपको पता है, हम तो गोरों के ऊपर बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अपने लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है। अपने लोग वो जिनको समझ है। वैसे तो हमारी क्रिकेट के अंदर बहुत ना होने के बराबर ऐसे लोग हैं कि जिनको समझ ही नहीं और उनको लेके आ जाते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ कि हमारी क्रिकेट के अंदर कौन से ऐसे लोग वाकई जो मेरिट के लोग हैं, वाकई जिनको मैकेनिक्स का पता है, वाकई वो लोग जो टेक्निकली बड़े ज़बरदस्त हैं, उनको अगर इन चीज़ों को पता है, वो लोग कब आएंगे? वो है ही नहीं हमारे पास, ना हम लाते हैं, क्योंकि इसीलिए हम शोर मचाते हैं कि बाहर से जो लोग हैं वो लेके आए, उनको बहुत नॉलेज है, बहुत समझ है। वो भी आसमान से नहीं उतरे थे, उन्होंने भी अपनी चीज़ों के ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से आज वो कितने ज़्यादा ऊपर है। इसके एंड पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बता दूं। लोगों को इतना ज़्यादा शायद समझ पता नहीं है इनके बारे में। हालांकि आप ट्विटर पे देखें, सिर्फ 36,000 इनके फॉलोअर्स हैं और हम ये समझते हैं कि जिसके 36,000 फॉलोअर्स हैं उसको क्या फॉलो करना है, उसकी बातें क्या सुननी है, उसको क्या करें। हम तो वो देखेंगे जिसके 4-4 लाख, जिसके 6-6, 8-10 लाख जो फॉलोअर्स हैं, अगर उसके फॉलोअर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसको ज़्यादा पता है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसे होता है कि जिनके कम फॉलोअर्स होते हैं या कम क्रिकेट, ये तो बंदा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला, सिर्फ फर्स्ट क्लास खेली हुई है। लेकिन गोरों में ऐसा नहीं है। वो ये नहीं सोचते किसी के 5,000 फॉलोअर्स है, किसी के 10,000 फॉलोअर्स है, किसी के क्या है, वो काम देखते हैं। और अब एन पॉइंट का मैं आपको काम बताता हूँ कि इस बंदे ने कितना काम किया हुआ है। इंग्लिश प्लेयर है ये जी, और नॉटिंघमशायर से इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। उसके बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू इनका 1982 का है, ठीक है। और अगर मैं गलत हूँ या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से ये टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ भी नहीं खेले। 28 ये फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए सिर्फ, और लिस्ट है कि 26 मैच खेले हुए, ठीक है। उसके बाद अब इस बंदे की सोच देखें और इस बंदे ने क्या किया, ठीक है। इनको बड़ी समझ थी बॉलिंग की, और ये बॉलिंग कोच बनना चाहते थे और इसमें इनको बड़ी महारत भी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बेसबॉल भी खेली, जेवलिन भी इन्होंने खेली। वो इस वजह से खेली कि वो समझते थे कि जेवलिन वगैरह खेल के उनको बॉलिंग के बारे में और ज़्यादा आइडिया होगा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जेवलिन खेलने के लिए इन्होंने कोई क्लब ज्वाइन किया इन्होंने कि उनको जेवलिन। अब आप देखें कि जो भी फास्ट बॉलर है जब बॉलिंग करता है, या अगर आप जेवलिन को देखें, वो उससे मैच करता है। इसीलिए लोग ये कहते हैं, जो बॉलिंग कोच होते हैं वो अपने बॉलर्स को कहते हैं कि आप नोट करेंगे जो जेवलिन जब आप वो खेलते, थ्रो करते हैं, जब उस टाइम उनका जो पोस्चर है, उनका जो नीचे की लैंडिंग हो रही होती है,
जिस तरीके से वो हो रही होती है उसी तरीके से आपने बॉलिंग करनी है, क्योंकि जब आप जेवलिन थ्रो करते हैं तो आपका जो फ्रंट पाँव है, आपके दोनों लेग्स खुलते हैं और जो फ्रंट पाँव होता है वो जमीन पे लगता है, उसको लॉक करते हैं, फिर उसके बाद वो थ्रो करते हैं। इससे पहले अगर आप थ्रो कर देंगे, फ्रंट पाँव आपका जमीन पे लगेगा नहीं, तो आप जो है वो आपका जो वो थ्रो है, जो जेवलिन थ्रो खेलते हैं, वो जो है वो दूर तक नहीं जा सकेगी। तो इसीलिए कुछ बॉलिंग कोच कहते हैं कि आप जेवलिन जब थ्रो होती है उसकी आप प्रैक्टिस करें। तो उसमें उन्होंने हासिल की। फिर उसके बाद बेसबॉल भी इन्होंने खेली, तो बेसबॉल इन्होंने खेली। फिर इनके पास ये भी रिकॉर्ड है कि 126 मीटर की जो इन्होंने थ्रो की थी केप टाउन में 1981, वो सबसे लॉन्गेस्ट थ्रो थी। फिर अब आप जिस तरह मैंने बेसबॉल की बात की, इन्होंने मेजर लीग्स छः मेजर लीग्स इन्होंने बेसबॉल की खेली हैं। उसमें से सबसे मेन टीम, बड़ी टीम जो आपको भी नाम पता है, न्यूयॉर्क यांकीज़ के नाम से जो न्यूयॉर्क की वो जो बेसबॉल की टीम है, वहाँ से भी ये 1986-87 में ये खेले। फिर उसके बाद ये जिस तरह मैं जेवलिन की बात कर रहा था, इन्होंने 6 वीक में जो इनकी प्रैक्टिस हुई तो 72 मीटर पे इन्होंने ये बॉल कर दी। ब्रिटिश ओलंपिक जेवलिन के जो कोच थे मार्गरेट वाइट ब्रेड, इन्होंने भी इनकी बड़ी तारीफ की थी कि ये एक नेचुरल, मतलब इनमें एक टैलेंट है थ्रो करने का। उसके बाद आप देखें कि अगर हम इनके कोचिंग कैरियर की बात करते हैं तो इन्होंने कैंट के साथ भी काम किया, ठीक है, इन्होंने वर्कशायर के साथ भी काम किया, इन्होंने वर्सेस्टरशायर के साथ भी 2000 में काम किया। फिर उसके बाद शोएब अख्तर के साथ भी इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद डेल स्टेन के साथ भी 2006-2008 में इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद 2006-07 में ये असिस्टेंट कोच बन गए, नेदरलैंड की टीम के असिस्टेंट कोच भी बने, बॉलिंग कोच भी बने। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश जो नेशनल टीम है उसकी भी बॉलिंग कोच बने 2010-2011 में। फिर 2011-2012 में रांची टीम के किसी के वो कोच थे हरियाणा में, इंडिया में, इन्होंने हर्षल पटेल और मोहित शर्मा के साथ काम किया। 2012 में ये हेड कोच बने ढाका ग्लेडिएटर के, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती थी। फिर उसके बाद ये वर्ल्ड कप की 2003 में मतलब 3 दफ़ा ये आईसीसी वर्ल्ड कप में ये कोच बन चुके हैं। फिर उसके बाद ये इन्होंने उसके बाद 2016 में ये कोटा ग्लेडिएटर जो पीएसएल होती है पाकिस्तान में, उसमें भी असिस्टेंट कोच और बॉलिंग कोच रह चुके हैं। 2016 में ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कोच कैंप्स इन जयपुर, ये इसका भी ये थोड़ा सा आइडिया दे चुके। ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स, इस किस्म की भी वो चीज़ें वो वहाँ पे कर चुकी हैं। तो बात ये है, कहने का मकसद ये है कि इनके पास टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये अपनी जॉब में इतने सिंसेयर थे, इतना काम इन्होंने किया और कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस है इनके पास, जिसकी वजह से उन्होंने जब हसनैन को देखा, मैं इनके ट्वीट्स और भी पढ़ता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें करते। कहने का मकसद ये है कि इन्होंने ये बताया कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है, जो मुझे समझ आती है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा ना जो टेक्निकली हसनैन को सही नहीं कर पाया। देखें, हसनैन अंडर-19 से आया, हसनैन नीचे लेवल से आया, नीचे लेवल से काम करने वाले क्या कोई लोग नहीं थे? क्या किसी ने नहीं देखा? हम तो हर टाइम देखते थे जी अंडर-19 का कैंप चल रहा है, अंडर-16 का चल रहा है, अंडर-13 का चल रहा है, कैमरेज लगे हुए हैं, 6-6, 8-8, 10-10 कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों के अंदर भी क्या हसनैन की ये चीज़ें किसी को नहीं नज़र आई? अभी भी अंडर-19 लेवल पे ऐसे फास्ट बॉलिंग कोचिंग कर रहे हैं। जो मुझे न्यूज़ मिलती थी वो कहते थे अगर आपका रनअप सही नहीं है तो नीचे देख के भागें, ठीक है, आपको जिम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका चेस्ट हैवी हो जाएगा, आपका शोल्डर हैवी हो जाएगा, ठीक है, आप भारी हो गए हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है।
मतलब यानी इस किस्म की बातें जो हैं वो हमारे अंडर 19 लेवल पे बॉलिंग कोच जो हैं वो करते रहते हैं। तो जब आपके नीचे लेवल पे इस किस्म का हाल है, और उसके अलावा भी आप देख लें कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो भर्तियां की जाती हैं, जो लोग लाए जाते हैं, वो आपके सामने है कि कितने क्वालिफाइड होते हैं, कितना एक्सपीरियंस उनको होता है। बायोमैकेनिक का काम हमारे मुल्क में किसी को नहीं आता, किसी को भी नहीं पता अभी तक दुनिया किधर से किधर चली गई है। हम आजकल के दौर में क्या बात कर रहे हैं कि हम फॉरेन कोचेस लेके आएंगे, बाहर से हम कोचेस लेके आएंगे। आजकल के दौर में दूसरे जो कंट्रीज हैं वो सोच भी नहीं रहे बाहर से लाना है, कहां से लाना है। वो अपने ही मुल्क के जितने भी कोचेस हैं, आप दुनिया की जितने भी कंट्रीज देख लें, बहुत कम ऐसे आपको लोग नजर आएंगे जो स्टैब्लिश कंट्रीज हैं कि बाहर से कोचेस आए हुए हैं और भरे हुए बाहर से कोचेस। ज्यादातर उनके अपने कोचेस हैं, उनका सिस्टम, उनका काम करने का तरीका, उनके पास फैसिलिटीज, ठीक है, उनके पास इतनी ज्यादा है कि वो अब ये जिस तरीके से एन पॉन्ट है, इस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है इस चीज का कि वो आराम से हर किसी को अपने एक्सपीरियंस से उसको बता सकता है, उसको कोच कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बायोमैकेनिक के बारे में बता सकता है, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उस पर काम कर सकता है। अब ये बंदा ऐसा है कि इसके पास आप किसी को भेज भी सकते हैं कि आप अपनी कंट्री से कोई भी फास्ट बॉलर भेज दें। वो क्यों भेज दें? क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है। हम इतनी ज़बरदस्त दुनिया में, इतने बड़े नाम हमारे पास रहे, इतनी अच्छी अच्छी क्रिकेट हम लोगों ने खेली, हम लोग अपना सिस्टम, अपनी क्रिकेट को अच्छा नहीं कर सके। नेशनल हाई सेंटर के अंदर क्या करते रहे इतने अरसे से, जो हमारे कोचेज हैं इतने अरसे से बड़े बड़े नाम, इतनी हैवी सैलरियां लेते रहे हैं, क्या करते रहे? ये तो वो बॉलर है, ये तो हसनैन है, ये आया है और सामने उसने तस्वीर खींच के ट्वीट कर दी है तो नज़र आ रहा है। अब ये चीज़ देखें, हमारे हाई परफॉर्मेंस कैंप के किसी बॉलर को नज़र नहीं आई जो इतने बड़े बड़े नाम वहाँ काम करते रहे। ना अंडर 19 में किसी को नज़र आई, ना किसी ने इसके ऊपर काम किया। और दूसरी बात, जो हमारे लोग समझते हैं ना कि एक दफ़ा पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर आ जाता है उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकता, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बॉस इमरान खान आपके सामने इतनी बड़ी एग्जाम्पल है कि उन्होंने, वो पाकिस्तान टीम में है, उसके बाद किस तरह अपने आप को ठीक किया। हाशिम मामला आपके सामने इतनी बड़ी एग्जांपल है, जब वो साउथ अफ्रीका की टीम में, उनका खेलने का तरीका, उनका स्टांस, शॉट्स खेलने का तरीका आपके सामने है, वो क्या थे और उसके बाद क्या बन गए। शोएब अख्तर की मिसाल आपके सामने है, वो पाकिस्तान टीम में जब आए, आपने देखा जब वो बॉल डिलीवर करते थे उनका पाँव बिल्कुल यूं क्रॉस चला जाता, ऐसे चला जाता था, ऐसे जब बॉल डिलीवर करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने खेलते ही काम किया ना, उस फ्रंट लेग को वो बिल्कुल सीधा लेके आए, क्योंकि जब ऐसे होके क्रॉस होके आप बॉल सीधी फेंकेंगे तो आपकी तो बैक पे लोड आएगा। उन्होंने अपना क्रॉस जो पाँव था उसको यूं सीधा लेके आए, उसके ऊपर काम किया। बहुत एग्जाम्पल्स है। वहाब रियाज को आप देख लें, अभी T10 लीग हो रही है, लीग्स हो रही हैं, आप देखें उसका बॉल अंदर नहीं आता था लेकिन उसने उस पर काम किया, उसको बॉल अंदर आने लग गया। तो भाई बात यह है कि जब आप लोग काम करना चाहते हैं, जो कोचेस इतने इस टॉप के होते हैं जो किसी प्लेयर के साथ काम कर सके, तो आपकी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। ये हम लोग जो हैं, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हमारे ट्रेनर्स देख लो किसी काम के नहीं, हमारे डॉक्टर्स देख लो, किसी को इंजरी होती है हम बाहर भेज देते हैं, जाओ जी इसको बाहर भेजो, बाहर जाके इलाज करवाएगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इतना अरसा हमारे लोग काम करते रहे, बस यही करते रहे हैं। जो अनफिट है उसको दोस्ती यारी में फिट करवा दिया, जिसका फिटनेस टेस्ट नहीं है उसको दोस्ती यारी में फिट कर दिया, ठीक है। हम यही सब कुछ करते रहे, गलत रिपोर्टें देते रहे टीम मैनेजमेंट को, लोगों को, तो यही सब कुछ होना है ना। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो बेइज्जती लगती है कि मतलब यानी नीचे लेवल पे भी आपका सही तरीके से काम नहीं हो रहा, और कोचेस आप वो लेके आते हैं जिनको सालों साल क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, एकदम से आके कोई जान पहचान वाला उनका बंदा आता है, उठा के उनको किसी को अंडर 19 में लगा देते हैं, किसी को कहाँ कोचेस लगा देते हैं, किसी को क्या कर देते हैं। ये तो हाल है आप लोगों का, ये तो हाल है। तो कैसे हमारी चीज़ें बेहतर होंगी? तो ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो यही सब कुछ होता रहेगा जिस तरीके से इम्पोर्ट ने की है। आज अब हसनैन की उसने क्लिप डाली है, कल कोई और किसी और की डाल देगा, तो बस यही कुछ हम देखते रहेंगे। फिर हम कहते हैं जी हमारा सिस्टम तगड़ा
होना चाहिए। सैलरीज़ के ऊपर जो आजकल इशू चल रहा है, सैलरीज़ के ऊपर मैं थोड़े दिन के बाद बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उनकी सैलरीज़ कितनी है और डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज़ कितनी है, और जो पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज़ कितनी है। अब इसके ऊपर मैं 1-2 दिन के ऊपर बात करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।